हम स्टार्ट करने वाले हैं उन विद्यार्थियों के लिए मैथ बेसिक, जो विद्यार्थी सफा कमज़ोर है, जिनको कुछ नहीं आता, एकदम जीरो है, उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो है। और यह वीडियो देखने के बाद वह विद्यार्थी मैथ में अच्छा करने लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मास्टर सत्य स्टडी सेंटर, स्थान लक्ष्मीपुर बाजार, शिव मंदिर के सामने पूरब, आपका फर्स्ट फ्लोर पर चलता है। तो इसमें हम देखने वाले हैं पहला क्वेश्चन कहता है। पहला देखिए, यहाँ पे मैंने सेट करके रखा है, एक बार पढ़ने के बाद आप अच्छा करने लगोगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी संख्या में शून्य की गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से की जाए, यानी संख्या से क्या किया जाए, किसी संख्या से यानी गुणा की जाए तो उसका गुणनफल शून्य होता है। यानी आप क्या समझे, तो देखिए आपको समझा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यानी किसी भी हम शून्य में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो ये आपका हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, उसका जो गुणनफल होगा वो शून्य प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 2 में ही 0 से गुणा करें तभी आपका क्या आएगा, 0 आएगा। तो याद रखिएगा कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वो क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है, जैसे बहुत सारा ये उदाहरण दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने दे दिया 2 का, तो दे दिए हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो है 2 का दे दिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग देंगे जैसे 2 मल्टीप्लाई 0, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। और सेम भी रहेगा तभी आपका क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। ये तो कोई नो डिफाइंड होगा, यानी इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं ना, 0 है। उसी तरह 5 मल्टीप्लाई 0 कीजिएगा तभी आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये था आपका गुणना का। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। सेकंड कहता है कि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। भागफल क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, यानी हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं, यानी शून्य में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। इसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको बता दें, अगर हम 0 में 2 से भाग दें तो ये आएगा, 0 ही आएगा। अगर आपका 0 में हम 420 से भी भाग देंगे तभी आपका क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम 0 में 580 से भी भाग दें तभी आपका 0 आएगा। अगर हम 0 में 600 से भी भाग दें तभी आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद आप अच्छा करने वाले, एकदम बेहतरीन, आप मैथ का मास्टर हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम पॉइंट देखने वाले हैं कि किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल यानी इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित प्राप्त होता है, यानी उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए, यहाँ पे अगर हमने क्या किया कि यहाँ कोई नंबर ले लिया है, जैसे 2 नंबर लिया, 2/0 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा, यानी अपरिभाषित होगा। ठीक है, हम क्योंकि 0 जो है कोई संख्या है नहीं कि 2 में भाग देगी, तो इसीलिए क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। आप कितना भी बड़ा नंबर ले लो, जैसे मैंने इतना ले लिया, ठीक है, 289/0,
ठीक है। तो जीरो तो कोई संख्या है नहीं, इसीलिए इसका क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा उदाहरण आप देख सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट कहता है किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। अगर किसी भी संख्या का घात अगर क्या हो, 0 हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने दे दिया, ठीक है, 2 के पावर 0, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। यानी लिखा है कि किसी भी संख्या की घात 0 यानी शून्य होने पर उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप कितना हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने 897 के पावर भी 0 लिखा, तभी उसका मान क्या होगा, 1 ही होगा। 1000 के पावर भी अगर हम 0 लिखते हैं, ठीक है, तभी इसका मान क्या होगा, 1 होगा। वह जितना भी बड़ा नंबर लिख लें, अगर उसके पावर में 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप अच्छा करने वाले हैं। देखिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। यानी कोई भी संख्या है, जैसे 2 है, जैसे मान लीजिए कि हमने संख्या जो ले लिया वो 2 ले लिया। क्या ले लिया, मैंने संख्या को 2 ले लिया, और 2 संख्या को 2 से जब भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो वही तो कह रहा है कि किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, जैसे मान लीजिए 8 बटा मैंने 8 लिख दिया, यानी इसी संख्या को इस संख्या को इसी से भाग दे दिया, तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमेशा कोई भी संख्या हो, अगर स्वयं से भाग दीजिएगा तो हमेशा उसका जो है भागफल 1 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट जो हमने सेट किया है उसको देखते हैं बेसिक। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं अगला पॉइंट को। तो यहाँ पे अगला पॉइंट है जोड़ और घटाव का नियम। तो जोड़ और घटाव का नियम क्या होता है, ये हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए जोड़ और घटाव का जो नियम होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम प्लस, ठीक है, यानी अगर नंबर 2 है और प्लस वाला एक और नंबर है, तो ये हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। यानी कह सकते हैं कि समान धनात्मक का जोड़ धनात्मक होता है, होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार जो है, अगर मान लीजिए कि वो माइनस का हो तो अगर माइनस ही आएगा। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे अगर दे दिया कि माइनस प्लस माइनस, तो ये हमेशा क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ठीक है, मान लीजिए कि माइनस हम यहाँ 2 ले लिए, -2 ले लिए, ठीक है, और बीच में प्लस है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी -2 और -2 बराबर कितना हो जाएगा, -4। यानी समान अगर संख्या रहती है, ठीक है, तो इसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, और जो चिन्ह होती है उसी चिन्ह को देते हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट को। तो कहता है कि धनात्मक संख्या आपस में जब जुड़ती है तो वह धनात्मक का चिन्ह देती है। यानी धनात्मक संख्या क्या होती है, जुड़ती है आपस में, जब हम जोड़ते हैं तो धनात्मक का चिन्ह ही आता है। जैसे मान के चलिए कि हमने यहाँ 2 + 2 ले लिया, तो ये क्या आएगा, 4 आएगा। यानी ये भी आपका क्या है, प्लस में है, और ये भी प्लस में है, तो दोनों प्लस का साइन है, तो इधर भी क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन हम यहाँ लिखते नहीं है। ठीक है, यानी किसी भी नंबर के आगे कोई अगर चिन्ह नहीं है तो उसको हम धनात्मक मानते हैं।
इसी प्रकार जो है यहाँ पे 3 + 3 बराबर क्या हो जाएगा 3 होगा। उसी प्रकार 4 + 7 = क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी ये सभी संख्या जो है इसके आगे कुछ नहीं है, यानी धनात्मक होती है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि अगर किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह न रहे तो देखिए यहाँ पर प्लस चिन्ह माना जाता है। यानी मैंने पहले ही बता दिया कि अगर किसी संख्या के ठीक है आगे कोई चिन्ह नहीं है तो उसको क्या माना जाता है धन चिन्ह मान लिया जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 2। अब 2 के आगे तो कुछ नहीं है, लेकिन ये क्या है धन चिन्ह है, यानी प्लस में है, प्लस हम 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 3 है तो इसको हम क्या लिख सकते +3 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं जाता है, इसीलिए हम वहाँ पर मान के चलते हैं कि यह क्या है धनात्मक संख्या है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं। तो आपका अगला पॉइंट है कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं हमेशा आपस में घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो चलिए इसको बढ़िया से समझने वाले हैं कि देखिए ये है आपका, मैंने बोला था कि किसी भी संख्या के आगे कुछ नहीं है तो ये धनात्मक में है, और माइनस यहाँ पे मैंने -5 दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या हमेशा आपस में घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो ये संख्या घटेगा, लेकिन चिन्ह जिसका बड़ा होगा वही चिन्ह यहाँ पर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये प्लस का है माइनस का है, तो चिन्ह किसका बड़ा है जिसका संख्या बड़ी होगी। तो यह 5 का है तो इसके आगे माइनस है तो माइनस की संख्या बड़ी होगी। तो हम 5 में से 2 घटा लेंगे तो कितना आएगा 3, यानी -3 आपका आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने 8 ले लिया, यहाँ पर ले लिया 9, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पर आ जाएगा -9 में से 8 गया 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जो है अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर 10 - 5 करते हैं तो यहाँ पर किसका चिन्ह बड़ा है माइनस का कि प्लस का। तो यहाँ प्लस का बड़ा है क्योंकि ये प्लस में होता है जिसके आगे कुछ नहीं होता है। तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, यानी धन का चिन्ह बड़ा था तो यहाँ धन का चिन्ह मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अगला पॉइंट को देखते हैं। तो अगला पॉइंट कहता है कि ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह ऋण की लगती है। ये अगर कोई भी ऋणात्मक संख्या है तो आपस में जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए -2 -3, तो इसको आपस में जोड़ देते हैं तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, और चिन्ह क्या चीज़ का है माइनस का, तो माइनस लगा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लोग बनाते हैं। दूसरा देखिए -7 -2 = तो जोड़ दीजिए संख्या को तो 9 आ जाएगा, और चिन्ह क्या है माइनस का तो माइनस लगा देते हैं, हो गया। इस तरह जो है आप अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन को समझने से पहले जो है हम लोग कुछ समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या होता है कि अगर हम जोड़ प्लस का है साइन, प्लस का साइन है, और गुना यहाँ प्लस का है, तो जब प्लस प्लस में जब क्या होता है गुना होता है तो ये हमेशा क्या आता है प्लस ही देता है। यानी समान संख्या को अगर हम गुना करेंगे तो वो क्या होगा वही आएगा। ठीक है, यानी प्लस ही आएगा। दूसरा पॉइंट है कि अगर यह माइनस गुने माइनस हो तभी यह क्या आएगा प्लस ही आएगा। अगर आपका यहाँ पे प्लस और गुने माइनस हो तो ये आपका हमेशा क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक है, माइनस ही आएगा। अब यहाँ पे क्या हो माइनस हो, यहाँ पे माइनस हो गुने यहाँ पे प्लस हो तभी क्या आएगा आपका माइनस ही आएगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कहा गया है कि अगर माइनस का गुना सम बार होता है तो वह प्लस होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने बताया था कि
कि -2 का अगर स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, तो इसका मतलब स्क्वायर क्या हुआ कि 2 बार गुना करेंगे, -2 गुना -2, तो 2 बार गुना होता है तो ये क्या जाता है, प्लस आता है। ठीक है, क्या आता है, प्लस आता है। उसी प्रकार जो है यहाँ पर देखेंगे कि अगर -2 गुने -5, तो देखिए माइनस का 2 बार गुना हुआ यानी सम बार, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10, ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगर माइनस का गुना विषम बार होता है तो वह माइनस होगा, जैसे -2 गुना -2 3 बार हुआ, ये विषम हुआ तो माइनस होगा, और गुना कर दे 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, तो इतना आपका हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, -3 -2 3 बार यानी विषम बार हुआ तो माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस हो जाता है, -18 होगा। इसी प्रकार जो है लास्ट पॉइंट है कि यदि अंश और हर के चिन्ह समान हो तो धनात्मक मान प्राप्त होगा, और यदि अंश हर के चिन्ह असमान हो तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे जो है अब देख रहे हैं कि ये धनात्मक है। चलिए मैं दूसरा आपको दिखाता हूँ। जैसे मान के चलिए कि मैंने ले लिया 5/10, है ना, ये धनात्मक, इसका भी कुछ नहीं धनात्मक में है, तो वही काटिएगा तो कितना बार जाएगा, 2 बार में, ये 1 बार में, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/2। ये देखिए ये धनात्मक था तो इसका धनात्मक मान आया। ठीक है, और वही ऋणात्मक रहेगा, जैसे -4/2, ये कटेगा कितने बार में, 2 बार में, तो माइनस का है तो -2 आएगा। यानी क्या मतलब असमान चिन्ह है, ये प्लस का है माइनस का है, तो क्या आएगा, ऋणात्मक ही आएगा। जैसे मैंने लिखा -a/b, तो इसको कैसे लिखोगे, -a/b लिखोगे। अब माइनस ऊपर हो या नीचे, जैसे ऐसे भी तो होता है a/b, अभी आपका हो जाएगा -a/b, यहाँ माइनस दे देंगे, तो ये आपका सही उत्तर हो गया। तो इस प्रकार जो है हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो आई होप यू, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आई